सो कि गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जो आप एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहेंगे, ना आप स्किप करेंगे। अगर आपने एक बार देखनी स्टार्ट कर दी मूवी तो आप चाहेंगे कि आपको बीच में कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये 5 ऐसी अंडररेटेड मूवी है जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते क्योंकि ये सच में अंडररेटेड है। जो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती है उस मूवी का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने 3 दोस्तों को ब्लैकमेल कर रही होती है, या कह लो कि अपने ऑफिस में 3 लड़कों को ब्लैकमेल कर रही होती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि हम लोग उसे मार देते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि उनको खुद नहीं पता रहता कि आखिरकार उसे मारा किसने है। क्योंकि वो 3 तो है जो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन वो तीनों डिनाई कर देते हैं कि नहीं मैंने नहीं मारा। वो बोलता है मैंने नहीं मारा। लेकिन जो भी हो, मारा किसी ने भी हो, लेकिन अब वो बॉडी वहां पे पड़ी है और जाहिर सी बात है वो तीनों को ब्लैकमेल कर रही थी कि भाई मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा। तो अगर वो बॉडी पुलिस तक गई तो शायद डीएनए टेस्ट से पता चल जाए कि आखिरकार उसे किसने मारा है या उसके पेट में बच्चा किसका है। तो इस हिसाब से वो सोचते हैं कि चलो हमने मारा तो नहीं, लेकिन इसकी बॉडी तो डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे जाती है तुम्हें इतने सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि तुम खुद हैरान हो जाओ। तो मैं ये मूवी आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवी पसंद करते हैं तो। और जो मूवी दूसरे नंबर पे आती है उस मूवी का नाम है आइडेंटिटी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी आंखों से लाइव मर्डर होते हुए देखा है। उसको जगह का भी पता है कि ये मर्डर कहाँ हुआ और वो पुलिस के पास जाती है ये बताने के लिए कि मैंने एक मर्डर देखा है, और वो जगह भी बताती है कि मैंने इस जगह मर्डर देखा है। लेकिन उसके साथ एक खास तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है कि भाई उसको पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। वो हर एक शख्स को उस चेहरे के साथ मिला देगी, या कह लो वो पहचानने की शक्ति खो चुकी है। तो ऐसे में पुलिस कैसे पता लगाएगी कि आखिरकार मर्डर किसने किया है, या फिर लड़की कैसे पहचानेगी कि क्रिमिनल यही था। और खास बात इस मूवी की यही है कि क्रिमिनल जिसने मर्डर किया है वो मर्डरर उसके आसपास ही घूमता रहता है। इस मूवी में इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट है कि एक बार आप विलन की साइड हो जाएंगे तो एक बार आप हीरो की साइड हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार साथ किसका देना है या फिर सही कौन है। जो लिस्ट के तीसरे नंबर पे आती है इस मूवी का नाम है हसीन दिलरुबा। जो ये मूवी जब आई थी तो इसकी बहुत ज्यादा ऑडियंस ने तारीफ की थी और ये काफी हाईलाइट में भी रही। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस मूवी को अंडररेटेड कहा जाता है क्योंकि लोगों ने बहुत कम देखा, क्योंकि स्टार कास्ट थोड़ी कमजोर थी। तो चलो मूवी प्लॉट की बात कर लेते हैं। मूवी प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक हस्बैंड वाइफ है जिसमें उसके पति की डेथ हो जाती है, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस को ये पता लगाना होता है कि आखिरकार उसके पति को किसने मारा है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सस्पेंस क्रिएट होता जाता है। और अगर आपने हसीन दिलरुबा नहीं देखी है तो मैं आपसे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप जरा भी आइडिया नहीं लगा सकते कि आखिरकार इस मूवी में हुआ क्या जब तक आप एंड तक नहीं देख लेते। अब जो मूवी हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे आने वाली है उस मूवी का नाम है द स्माइल मैन। ये एक ऐसे साइको किलर की कहानी है जो लोगों को मारता है और उनके फेस पे एक स्माइल बना देता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता है। लेकिन पुलिस के पास एक क्लू है कि ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं और ये केस पेंडिंग रह चुका है, ये केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन एक पुलिस वाला है जो इस केस में इन्वॉल्व था लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाया, जो कि अब रिटायर ऑफिसर है। और खास बात ये है कि वो साइको किलर उसी को परेशान करने के लिए सारे मर्डर्स करता है। तो जो अभी करंट की पुलिस रहती है वो उस बूढ़े पुलिस वाले के पास जाती है कि आप हमारी मदद करो। आप बता सकते हो आपने उस साइको किलर को देखा भी है जो लोगों को मार रहा है, उनके फेस पे स्माइली बना रहा है। तो वो पुलिस वाला उनकी हेल्प करता है उस साइको किलर को पकड़ने में। अब इसके पीछे क्या कारण है कि वो लोग क्यों मार रहा है और उनके फेस पे स्माइली क्यों बना रहा है, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब वो मूवी जो लिस्ट के आखिरी नंबर पे आती है इस मूवी का नाम है रेखा चित्रम। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि एक बूढ़ा जंगल में जाता है और वहां पे सुसाइड कर लेता है। लेकिन सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ जाता है जिसमें वो 5 लोगों का नाम लिखता है, जिसमें उसका खुद का नाम भी होता है। और वो बोलता है कि इन 5 लोगों के साथ मिलके मैंने एक खून किया था, एक मर्डर किया था बहुत साल पहले, करीबन 20-30 साल पहले, जिसका गिल्ट मुझे आज भी है, जिस वजह से मैं अपने आप को मार रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ पुलिस उनको भी पकड़े, उनको भी इस चीज की सजा मिले। तो पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि अब कैसे उन 5 लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने 20-30 साल पहले मर्डर किया, क्योंकि अब तो सारे सबूत, सारे प्रूफ मिट चुके होंगे, अब कोई भी सबूत नहीं रहा होगा। तो अब ये पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि अब पुलिस कैसे पता लगाए कि उन 5 लोगों ने सच में वो मर्डर किया है। लेकिन खास बात ये रहती है कि बताता है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं मर रहा हूँ यहाँ पे एक लाश गड़ी है जो मर्डर हमने साल पहले किया था। तो